राजगढ़ वासियों, म्हारो राजगढ़ चैनल ने एक खबर प्राथमिकता से चलाई थी। ढाबला सोसाइटी की खबर। ढाबला सोसाइटी में लाखों रुपए की अनियमितता का मामला सामने आया था और ये जो आरोप था लाखों रुपए की हेराफेरी का, ये समिति प्रबंधक विक्रम सिंह चावड़ा पर था। विक्रम सिंह चावड़ा ने लाखों रुपए की हेराफेरी की है या नहीं की है, इस मामले में हमने पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाई थी। लेकिन ढाबला सोसाइटी की इस खबर में एक और नया मोड़ आया है। उस नए मोड़ के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। ये नया मोड़ आया है स्वयं ढाबला सोसाइटी के समिति प्रबंधक विक्रम सिंह चावड़ा ने इस मामले में सफाई पेश की है। चैनल पर खबर चलने के बाद उन्होंने अपना भी पक्ष रखा है। हम चाहते हैं कि उनका पक्ष भी आप लोग देखें ताकि इस खबर में और ज्यादा स्पष्टता आ जाए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ढाबला सोसाइटी समिति के प्रबंधक विक्रम सिंह चावड़ा का आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन उन्होंने इस मामले में सफाई पेश की थी। आप एक बार ये वाला वीडियो देखिए, इसके बाद हम इस मामले में और भी गहराई से बातचीत करेंगे। ढाबला सोसाइटी की मैंने क्या पिछले 1/4/23 से 16/2/24 तक मेरे पास चार्ज में रही थी वो संस्था, तो उसका रिकॉर्ड वगैरह मैंने देखा था। तो उस रिकॉर्ड में जो भी संस्था, उसमें पत्रक में जो उसकी संस्था की आर्थिक स्थिति वो सब देखा मैंने। उसमें जो भी त्रुटि वगैरह निकली थी, 8-10 पॉइंट थे, उसमें पूरे पॉइंट बना के और 2/9/24 को मैंने उसकी जांच बना के श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय हमारे जिला राजगढ़, वो साहब प्रबंधक के माध्यम से राजगढ़ भेज दी 2/9/24। कितने का मामला है? ये सब चीज़ के अलग अलग हेड है। सीसी खाद में भी है, कुछ अनाप ने उसका खर्च भी डाल रखा है 10-15 लाख रुपए का। वो उपार्जन सभी आर्थिक अनियमितता कर रहा है कि उसने संस्था में उसको तो भी अपन ने वरिष्ठ अधिकारी महोदय को वहाँ पे राजगढ़ अवगत करा दिया। वहाँ से जो भी कार्रवाई होगी वो आपको बता दी जाएगी। सर, अन्य सोसाइटी के जैसे मामला आते रहते हैं, क्या कार्रवाई करेंगे उसमें? जो भी वो जांच होकर हमारे वरिष्ठ अधिकारी महोदय को हम अवगत करा देते हैं, वहाँ से फिर जो भी जांच होती है उसकी कार्रवाई होती है। तो देखा, प्रबंधक साहब बोल रहे हैं, चावड़ा जी बोल रहे हैं कि भैया इस मामले में मुझे जो है अधिकारियों ने नोटिस पहुंचाया था और मैंने उस नोटिस का उत्तर दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद में मैंने उनसे बोला कि आपने यदि उस नोटिस का उत्तर दिया है तो वो नोटिस आपके पास है? तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल मेरे पास है, आप ये देखिए। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ये उन्होंने प्रति उत्तर दिया था क्योंकि उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे और इस गंभीर आरोपों का जवाब भी इन्होंने लीगल तरीके से नोटिस का जवाब लिखित में दिया था। और इन्होंने अपनी सफाई में बकायदा ये कहा है कि सरकार ने लोगों की शिकायत पर ढाबला सोसाइटी में जांच बैठाई थी। उस जांच में एकदम आप मान सकते हैं कि कुछ ऐसा खास मिला नहीं। इस वजह से मैं अभी भी कार्यरत हूं और मैंने बकायदा सरकार के नोटिस का जवाब भी दिया था और वो जवाब मैंने आपको दिखाया है। विक्रम सिंह चावड़ा का पक्ष भी आपको दिखाया है। उनका पक्ष सीधा सा है कि ये जो आरोप है ये सब निराधार है। उनका पक्ष ये भी है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन ये प्रशासन का काम है कि सच्चाई है कि नहीं है, ये तलाश प्रशासन करे कि सच्चाई है कि नहीं है। ढाबला सोसाइटी का मामला धीरे धीरे खबरों से गायब होता गया और उसके बाद में लोगों के मन में भी ये सवाल उठने लगे कि जो समिति के प्रबंधक है उनके ऊपर इतना गंभीर आरोप होने के बाद भी वो ड्यूटी पर कैसे जा रहे हैं, वो लगातार ड्यूटी कैसे कर रहे हैं, उनकी नौकरी पर कोई खतरा क्यों नहीं आया है, क्या कोई आला अधिकारी इसमें सम्मिलित है? लेकिन इस पूरे मामले में जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिस भाषा में प्रशासन ने मुझसे जवाब मांगा उसी भाषा में मैंने उनको जवाब दिया और प्रशासन मेरे जवाब से संतुष्ट हुआ। इस वजह से मैं रोजाना ड्यूटी पर जाता हूं। मेरे ऊपर लगे हुए जो आरोप है वो पूरी तरह से निराधार है। ये विक्रम सिंह चावड़ा का कहना था। अब इस मामले में देखिए, दोनों पक्ष मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन इस मामले की सच्चाई क्या है, उस सच्चाई की तह तक सरकारी अधिकारियों को जरूर जाना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।